तो हेलो एंड वेलकम। जिस तरीके की उम्मीद हम सबको थी कि भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतकर जो है सीरीज में एक बढ़त लेगी 1-0 की। पिछला मुकाबला ड्रॉ होने के बाद इस मुकाबले में श्रीलंका ने फाइनली इस मुकाबले को जीता है 3 साल बाद कोई ओडीआई मैच भारत के खिलाफ। लेकिन अगर मैं बात करूं टीम इंडिया की तो पूरी तरीके से डिसपॉइंट किया है, चाहे वो गेंदबाजी हो या हो बल्लेबाजी। गेंदबाजी में आप पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो चुके हैं वॉशिंगटन सुंदर और यहाँ पर अक्षर पटेल पर। लेकिन अगर मैं बात करूं तेज गेंदबाजों की तो कोई भी मदद उन्हें नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि श्रीलंका की तरफ से भी जेफरी वेंडरसे ने, और अगर मैं बात करूं चरित असलंका की तो उन्होंने ही विकेट लिए हैं, 6 विकेट लिए हैं जेफरी ने। और अगर मैं बात करूं असलंका की तो उन्होंने लिए हैं 3 विकेट। लेकिन भारत की तरफ से वॉशिंगटन सुंदर 3 और अक्षर पटेल 2 विकेट। लेकिन अगर मैं उनके अलावा बात करूं किसका प्रदर्शन मुझे बहुत उत्तम दिखाई देता है तो किसी और का प्रदर्शन मुझे बहुत ही सराहनीय नहीं दिखाई देता है। रोहित शर्मा ने 64 रन बनाए हैं 44 गेंदों में। लेकिन बात वहीं पर आ जाती है कि दिस इज नॉट टी20 क्रिकेट। आप अटैकिंग इंटेंट के साथ आते हैं बल्लेबाजी करने, और उसके बाद अगर आप अपनी इनिंग को 50 के बाद नहीं चलाते हैं जिस तरीके से चलानी चाहिए तो फिर उस इनिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और एक तरफ जहां पर भारत 70 रन 80 रन पर कोई भी विकेट नहीं था, उसके बाद भारत की जो लगातार विकेट गिरते गए, फिर वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल पर पूरा दारोमदार आ गया था। लेकिन हालांकि भारत 32 रनों से इस मुकाबले को गंवा बैठा। लेकिन अगर बात करें सीरीज की तो भारत बहुत कॉन्फिडेंट था कि विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो और भी सीनियर प्लेयर्स को स्टे बैक रखने के बाद भारत इस सीरीज में बढ़त लेगा और इस सीरीज को जीतेगा आसानी से। लेकिन ये जो प्रयोग था गौतम गंभीर का, ये फ्लॉप साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगला मुकाबला भारत जीतता है तो ये सीरीज ड्रॉ हो जाएगी। अगर मैं बात करूं बल्लेबाजों की तो बल्लेबाजों में रोहित शर्मा ने 64 रन बनाए हैं, 35 रन बनाए हैं शुभमन गिल ने। उसके बाद विराट कोहली 14 रन। और इसके बाद जितनी भी बल्लेबाजी थी वो एक तरीके से ताश के पत्तों की तरह बिखर गई, चाहे वो केएल राहुल हो, चाहे वो शिवम दुबे का 0 हो, केएल राहुल का 0 हो, चाहे वो उसके बाद अगर मैं बात करूं वॉशिंगटन सुंदर के अक्षर पटेल की, तो उन दोनों ने ही काफी हद तक इनिंग को संभाला और ऐसा लग रहा था कि हम इस मुकाबले को जीत जाएंगे, क्योंकि 63 रन बनाने थे 20 ओवरों में और वो कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं था। वो होल्ड बैक नहीं कर पाए और जेफरी वेंडरसे की बहुत शानदार गेंदबाजी, स्पिन बहुत अच्छी चली है इस विकेट पर और वो देखने लायक भी था। लेकिन अगर मैं बात करें चरित असलंका की तो असलंका को भी विकेट मिले, रोहित शर्मा ने भी आज गेंदबाजी करी और विराट कोहली का आज जिस तरीके का प्रदर्शन रहा वो निराशाजनक था बिल्कुल। लेकिन अगर बात करें स्पिनर्स की तो स्पिनर्स के खिलाफ उनका एक वीक पॉइंट रहा है जो कि नहीं होना चाहिए अमूमन। लेकिन श्रीलंका में अगर आप बहुत सालों बाद, वैसे तो विराट कोहली खेल रहे हैं, क्योंकि अमूमन ये होता है कि श्रीलंका की सीरीज आती है, अफगानिस्तान की सीरीज आती है, बांग्लादेश की कोई सीरीज आती है। बांग्लादेश तो नहीं, ठीक ठाक टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम है तो खेलते जरूर हैं। लेकिन श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो या फिर जिम्बाब्वे हो, ऐसी सीरीज विराट कोहली नहीं खेलते हैं। रोहित शर्मा पिछले साल तक खेल रहे थे, जसप्रीत बुमराह नहीं खेलते हैं, तो बड़े प्लेयर्स को अमूमन रेस्ट दिया जाता है, रविंद्र जडेजा को भी रेस्ट दिया जाता है। लेकिन अगर बात करें इस सीरीज में पूरी स्ट्रेंथ के साथ उतरने के बाद अगर आप ये सपना देखते हैं कि आप चैंपियंस ट्रॉफी में जीत जाएंगे तो वो बहुत दूर है। दिल्ली बहुत दूर है भारतीय टीम के लिए ओडीआई क्रिकेट में, क्योंकि अब ओडीआई मैच नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी के पहले और ज्यादा मैचेस नहीं है ओडीआई चैंपियंस ट्रॉफी के पहले। अब टेस्ट सीरीज ज्यादा है, टेस्ट मैचेस हैं, उसी पर फोकस करेगी टीम इंडिया और कहीं ना कहीं से यहाँ पर ओडीआई सीरीज निकाल कर लानी होगी बीसीसीआई को। हो सकता है कि कोई जो टीम है अप्रोच करे भारत को, चाहे वो यूएई हो, अफगानिस्तान हो, चाहे वो कोई और टीम हो, जैसे कि बांग्लादेश के साथ हम टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं, उसके बाद हो सकता है कि आयरलैंड भी अप्रोच करे भारतीय टीम को ओडीआई सीरीज के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय टीम को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए इनविटेशन किसी ओडीआई सीरीज का, किसी न किसी सीरीज को फिट करना है वहां पर, ताकि भारतीय टीम की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और चैंपियंस ट्रॉफी के पहले कोई भी जो है एक शंका ना रहे मन में कि हम ज्यादा ओडीआई मैचेस नहीं खेले थे, इसलिए चैंपियंस ट्रॉफी में हमारा प्रदर्शन जो है इस तरीके का रहा है। हम चाहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी भारत जीते और उसके लिए जरूरत होगी प्रैक्टिस की ओडीआई मैचेस में। हालांकि टेस्ट क्रिकेट इज बिगेस्ट फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट, जहां पर हम देखेंगे बांग्लादेश के खिलाफ अगली सीरीज खेलेगी भारत, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा भारत, और यहाँ पर इन दो सीरीजों के ऊपर पूरा डिपेंड करेगा कि किसकी फॉर्म किस तरीके की। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सीनियर प्लेयर्स को अगर
परफॉर्म करते आ रहे हैं वो, और अगर उनकी फिटनेस सही रहती है तो ही वो आगे की सीरीज में आपको दिखाई देंगे, चाहे वो जडेजा हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे विराट हो, चाहे वो बुमराह हो। तो अगर मैं बात करूँ T20 की, तो T20 में आप उन्हें नहीं देखेंगे, लेकिन ओडीआई और टेस्ट में कंटिन्यू करते हुए देखेंगे। और आज के अगर मुकाबले की बात करूँ तो पूरी तरीके से श्रीलंका में वहां पर गेंदबाजी जो स्पिन है वो पूरी तरीके से हावी हुई, और अब तीसरे ओडीआई में हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि वो मुकाबला ड्रॉ हो जाए और भारत इस सीरीज को बराबर कर ले, क्योंकि जो पहला मुकाबला था वो ड्रॉ हो चुका था और श्रीलंका ने उस मुकाबले में भी जीत के लिए पूरा का पूरा ओडी एडी चोटी का जोर लगाया था अपना, लेकिन वो वहां पर नाकामयाब साबित हुए। वो एक अर्शदीप सिंह का गलत शॉट। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस सीरीज की, तो श्रीलंका इस सीरीज में फिलहाल आगे।